रिया, रिया बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो। रिया, मोहित, अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। यस मैम। बच्चे लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? मैम 20। आज सारी क्लासेस में इतने ही है? नो मैम, हाँ, फर्स्ट कितने लेक्चर बच्चे में थे? 38 थे। 34 ऐसे थे बच्चे मैम। फाइन। बच्चे अटेंडेंस बोलो, रोल नंबर 1 to 10 कोई है? मैम 507। 507 ओके। और कोई टिल 20 कोई है? मैम 512। ठीक है। और कोई 21 to 30? मैम 527। 27 ओके। और कोई 35 तक? मैम 532। 32 ओके। मैम 36। 33 भी है बस? मैम 537। मैम 33। 33 है। 36 हो गया। और कौन बोल रहा है? 36 मैम हो गया। 36 हो गया। उसके बाद बोलो टिल 50 बोलो। अब कोई है? 37। मैम 541। 537 541। 41 547। 47 48 547 मैम। ठीक है ठीक है। आगे मैम बोलो। 501। 544 ठीक है। हो गए सारे। नेक्स्ट 501 की मैम। 501 ओके। आयुष 558 मैम। जस्ट अ मिनट। 558 और 62। 62 ओके। मैम नेक्स्ट मैम 63। 62 63 नेक्स्ट मैम 65। 57। 57 65 नेक्स्ट मैम 71। 71 नेक्स्ट 73। ओके। नेक्स्ट 75। 75 ओके। अनिकेत है? फाइन। एक बार अटेंडेंस सुन लो। 505। ठीक है 505 भी लगा देते। अटेंडेंस सुन लो जिनको मैंने प्रेजेंट वहां किया, कोई मिस ना हुआ हो। रोल नंबर 1 5 7 12
देन 27, 32, 33। कोई है इनमें से? ये ए ग्रुप के बच्चे हैं, कोई मिस तो नहीं हुआ? बी ग्रुप के सुनो। 36, 37, 41, 44, 46, 47, 48, 57, 58, then 62, 63, 65, 71, 73, 75। That's it। इनके अलावा कोई और तो नहीं है जो मिस हो गया? बोलो बच्चे, अनम्यूट करके बोलो अपने आप को। मोहित, आप लीड स्टूडेंट हो? ठीक है बच्चे, मोहित मैंने आपको कंसीडर कर लिया। और कोई है इसके अलावा? चलो ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना आई हो। टुडे आई विल बी गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन जो हमने उस दिन नहीं किया था, क्योंकि वो स्टार्टिंग की एडिशन की, तो आई विल बी जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बाइनरी एडिशन। इसको ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आई विल बी कंसीडरिंग इट टुडे। 0 1 1 0 1 0 1 0 4 zeros 1 3 zeros 1 all zeros last one then all ones। Try to solve this question and tell me the answer। मैम बाइनरी टू किस में करना है? एडिशन है, बाइनरी एडिशन, कन्वर्जन नहीं है। ओके, आई स्टार्ट इट। आप लोग मुझे बोलोगे, ठीक है? जहां पे प्रॉब्लम आती है देन वी विल सी टू प्रॉब्लम आती है। 0 + 0 मैम 0 0 + 1 1 1 + 1 0 ते 1 कैरी 1। ठीक है, आप लोगों को अभी तक ये पता है मैंने जो सिखाया इजी टर्म्स में। अगर वैसे याद रख सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो एक और मेथड देखो। अभी देखो हमने अभी तक जो किया है, वी हैव डन 0 + 0 काउंट्स टू 0 विद द कैरी ऑफ 0। 0 + 1 काउंट्स टू 1 एंड कैरी ऑफ 0। 1 + 0 काउंट्स टू 0 एंड कैरी ऑफ 1 and a carry of 0, and same is 1 + 1 counts to 0 with a carry of 1। ये सम बिट है, ये कैरी बिट है, यही किया आपने। ठीक है, अगर ये नहीं भी करना बच्चे, अगर आपने ये नहीं भी करना, what is the easiest method to do this? क्या हो रहा है? 1 + 1 1 + 1 is normal addition करो, it counts to 2। what is the binary equivalent of 2? What is the binary equivalent of 2? Tell me। 1 0 1 0 यही होता है। ठीक है, तो 1 0 stands for 1 + 1 stands for the sum is 0 and the carry is 1। is the point clear? ठीक है, the same case holds for 0 + 1। 0 + 1 counts to normal 1, तो normal 1 का बाइनरी क्या होता है इक्विवेलेंट? 0 1। so we will write over here 0 1। here 1 stands for the sum bit and 0 stands for the carry bit। आप इस तरीके से भी इसको डील कर सकते हो। नॉर्मल इसकी काउंटिंग करो, डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका लिखो और आंसर क्या है, वेदर इट विल बी 0 1, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे पूरा लिख दो। फर्स्ट वाला कैरी बिट होगा, दूसरा वाला सम बिट होगा। अब इजी है, बोलो। मेथड क्लियर हुआ? मैम दोबारा बताती हूँ, देखो।
देखो यार, देखो बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइदर वी आर डूइंग द एडिशन ऑफ 0 एंड 0, जो फर्स्ट केस है ये, ठीक है। मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। आइदर आई विल बी डूइंग द एडिशन ऑफ 0 एंड 1, जो कि सेकंड केस है। आइदर आई विल बी डूइंग द एडिशन ऑफ 1 विद 0, जो कि क्या है आपका थर्ड केस है, ठीक है। और आइदर आई विल बी डूइंग द एडिशन ऑफ 1 विद 1, 4 केसेस ही हैं, दैट इज द फोर्थ केस। मैंने इनका नॉर्मल चेक करना है कि आंसर क्या आएगा। अगर आपको ये टेबल नहीं भी याद, यू कैन गो फॉर द सेकंड मेथड। वो क्या है, नॉर्मल डेसिमल की एडिशन करो। अगर आपको नॉर्मल एडिशन करने को कही जाती है, 0 प्लस 0 क्या होता है, आंसर क्या होता है डेसिमल में 0, और 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 बिट्स में लिखो 0 0। तो यानी कि अगर 0 प्लस 0 करोगे तो आपकी सम बिट भी 0 आएगी, कैरी बिट भी 0 आएगी। ये मैं कह रही हूँ आपको, ठीक है। अब 0 प्लस 1 करो। 0 प्लस 1 क्या होता है डेसिमल में, 1। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो, क्या होता है 2 डेसिमल, 0 1 0 1। So you will be writing here 0 and 1, where 1 is the sum bit and 0 is the carry bit. इस तरीके से भी चल सकते हो, क्योंकि लार्ज एडिशंस में आपको 1 प्लस 1 कैरी हुआ 1, फिर 1 हुआ या फिर 1, ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड फॉर लार्ज एडिशंस। नेक्स्ट 1 प्लस 0 करो। 1 प्लस 0 क्या होता है, फिर 1। तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट तो 0 1 ही होता है, तो यहाँ पे भी 0 1 रहेगा, यानी कि इस केस में भी सम बिट 1 है तो कैरी बिट 0, जो कि आप चेक कर रहे हो। अब 1 प्लस 1 के केस में देखो, 1 प्लस 1 क्या होता है, नॉर्मल डेसिमल में आंसर इज 2, और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 1 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 0। तो दिस 0 इज फॉर द सम बिट एंड 1 इज फॉर द कैरी बिट, यानी कि आई विल बी गोइंग ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है क्लास, आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। द सेम मेथड विल बी अप्लाइंग टू दिस सम। अब देखो कैसे, चेक फॉर दिस वैल्यूज। इसमें 2 0 है 2 1 है, टोटल डेसिमल क्या वैल्यू बनी 2। 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, इट काउंट्स टू अ टोटल ऑफ 2, और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, दैट इज 1 0। So I'll be simply writing here 0 with the carry of 1. 1 तो कैरी होएगा ना, सिर्फ 1 बिट ही कंसीडर होनी होती है नीचे, बाकी सारा रेस्ट क्या होता है कैरी चला जाता है। तो 1 will be carried to the next position, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे इस पोजीशन पे देखो, अगर इस पोजीशन पे देखोगे देयर आर 3 1s, एक कैरी और 2 ये 1 है, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। yes ma'am 3 1s means total of 3। 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट बोलो क्या होता है, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 0 0। कमाल करते हैं, ये 4 का होता है बेटा, 0 1 0 1 1 1 1 बाइनरी नहीं होता इसका। अरे तुम्हें इतने छोटे छोटे बाइनरी नंबर नहीं याद, पहला ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 बिट्स में 4 नंबर ही रिप्रेजेंट होते हैं 0 to 3, तो 3 का 1 1। तो इस केस में क्या आएगा, 1 1 का मतलब ये सम है, ये कैरी है। सम मैं लिखूंगी यहाँ पे और कैरी में लिखूंगी नेक्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन पे फिर क्या है, टोटल सम क्या बन रहा है 1 प्लस 1 2। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी कि आई विल बी टेकिंग 0 ओवर हियर, क्योंकि 0 इज द सम बिट, आई विल बी कैरी फॉरवर्ड 1 टू नेक्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पे देखो, उस दिन हम बात कर रहे थे, इसको ध्यान से देखो, ये आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 1s है, 0 की तो वैसे एग्जिस्टेंस नहीं, तो ये बन गया 4। 4 1 है तो 4 बन गया ना। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, टेल मी। 100 100। So what I'll be taking is 0 is the sum bit and next two are the carry bits। 1 0 कैरी होगा,
ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, ये इसके नीचे हमने लिखा 0 एंड जो 10 है दैट इज कैरिड लाइक दिस 10 1 टू नेक्स्ट पोजीशन 0 टू नेक्स्ट, मतलब 0 नेक्स्ट पोजीशन पे 1 उसके नेक्स्ट पे जाएगा, पूरा 10 लिखो जिस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, so that will be the answer to this position। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, अब ये वाली पोजीशन पे चेक करो, ओनली 1 है, 1 का क्या होता है बाइनरी इक्विवेलेंट 0 1, तो 0 कैरी करना है, 1 इज अ सम बिट, 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस पोजीशन के लिए कितने हैं 3 1s, 3 1s के लिए क्या आता है 1 1, so what I'll be doing is I'll be taking 1 over here and carrying 1 to next position। अब यहाँ पे फिर देखो 3 1s, 1 over here and 1 to next position, फिर 3 1s, 1 over here and 1 to next position, next position और कुछ भी नहीं था तो 1 brought down हो गया, तो इस ये पूरी की पूरी जो है ये बन गई आपकी सम बिट और ये बन गई आपकी कैरी बिट for all these numbers। In this way you can take the sum of any numbers। 2 नंबर का सम करना, 3 का करना, 4 का करना, सिंपली उसको डेसिमल में लो और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट के साथ लास्ट बिट को सम बिट कंसीडर करके रेस्ट सारी बिट्स को कैरी बिट ले लो, जैसे इस केस में 10 का लिया। देयर कैन बी 6 1s आल्सो, देयर कैन बी 7 1s आल्सो, तो ऑल डिपेंड्स, उनका इक्विवेलेंट लिखते रहो, कैरी करते रहो। आई होप द मेथड इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, Yes, yes. ये आपके पेज नंबर 38 पे भी दिया है, आप एक बार फिर से अपने एंड पे इसको सॉल्व करना, आंसर इज करेक्ट इन द बुक। डोंट गो फॉर कि उसने कैसे उसको कैरी किया है, क्या किया है, तुम अपने मेथड से करो, बस चेक करो आंसर करेक्ट होना चाहिए। मेथड कैन बी एनीथिंग, तुम उसको 1 + 1 करके कर रहे हो तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके कर रहे हो डेसिमल टू बाइनरी, so that is not a problem। With this the addition process is completed from my side। अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट 2 ऑपरेशंस। शैल आई स्टार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन, so the next operation पहले मैं आसान वाला करूंगी, that is I'm going to do is division simply। so division is again the simplest operation like the multiplication, कुछ नहीं करना, जैसे मल्टीप्लाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं, 1 और 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था वैसे ही डिवीजन हो रही है, जैसे एक सम करते हैं, you will be more clear। एक बात हमेशा याद रखना, if 0 is divided by 1, so what will be the answer? If 0 is divided by 1, we have only 2 numbers 0 and 1, if 0 is divided by 1, so what will be the Zero, answer? zero. It will be 0। ठीक है, 1 से division is possible, if 1 is divided by 1 then what will be the answer? It will be 1 itself। अगर मैं कहूँ 2 केसेस मैंने ये वाले नहीं लिए, 1 और 0 का और 0 और 0 का, so this is not possible because of this 0, division by 0 is not allowed। तो ये 2 केसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, 0 0 0 1 1 0 1 1 के केसेस होते हैं ना 4, तो ये 2 केसेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो डिवीजन में सिर्फ 2 केसेस वैलिड है, 0 can be divided by 1 और 1 can be divided by 1। division by 0 is not possible, तो ये 2 केसेस एग्जाम्प्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप लोग डिवाइड करोगे, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, करना कुछ नहीं, बट इज द क्वेश्चन इज यू नीड टू डिवाइड 1001 बाय, करो 1 1 1 0 1 0 1, टेल मी द आंसर। सिंपल डिवीजन है, कुछ नहीं है, वैसे ही करो और उसको माइनस करते रहो, और माइनस में दिक्कत आएगी आपको, रुको फिर रुको माइनस करना पड़ेगा पहले, माइनस सब्ट्रैक्शन, पहले आई विल बी ड्राइंग अ टेबल फॉर यू पीपल। If A and B are the 2 bits and you need to find the difference, then sometimes there is a need to borrow also. If the subtraction is from a larger to a lesser number, then it can be done easily, but if the subtraction is from
स्मॉलर टू लार्जर, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करना, तो वी नीड टू बोरो, तो ये उसके ऊपर चार्ट बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1 0 माइनस 0 पता है सिंपली आंसर इज 0। बोरो बिट भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 0 0 सीधा आंसर ही दे दिया हमें 0। ठीक है, ये वाला अभी मैं छोड़ रही हूँ। उसके बाद 1 माइनस 0, टेल मी द आंसर। 1 माइनस 0 क्या होता है नॉर्मल? 1 1 माइनस 0 इज 1 विद द बोरो ऑफ 0, क्योंकि सिंपली वो आंसर ही 1 देगा। ठीक है, ऐसे ही 1 माइनस 1 काउंट्स टू 0 0 और बोरो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बोरो इज आल्सो 0 क्योंकि आंसर इज डायरेक्ट 1 माइनस 1 0। ठीक है, जैसे 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 है, 1 माइनस 0 1 होता है, बोरो 0। अब केस आता है सिर्फ प्रॉब्लम 0 और 1 में, क्यों? 0 छोटा है और 1 बड़ा है और मैंने करना है 0 माइनस 1। तो इस केस में मैं क्या करती हूँ, मुझे एक बोरो करना पड़ेगा। बोरो बिट इज 1 इन दिस केस एंड द डिफरेंस इज आल्सो 1। क्यों? जैसे लेट इट बी, मैं कहती हूँ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, लेट इट बी यहाँ पे 1 होगा इसकी नेक्स्ट बिट पे, लेट इट बी, हम ये कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब 0 माइनस 1 इज नॉट अलाउड, so what I'll be doing is I'll be taking out a bit from this position। तो 1 क्या होगा, अपने से एक छोटा वैल्यू लेगा, 1 से प्रीवियस बिट क्या होती है 0, इसको 0 बना के इसने इसको क्या करना है 10, जो नॉर्मल हम बोरो के केस में भी करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। 73 माइनस 29, हम क्या करते हैं 7 को काट के उसका प्रीवियस नंबर लिखते हैं 6 और ये बन जाता है 13। तो 13 माइनस 9 काउंट्स टू 4 एंड 6 माइनस 2 काउंट्स टू 4, द आंसर इज 44, जो नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम की होती है। हम ये 1 आगे लगाते हैं तो 2 डिजिट नंबर ये बनता है। ठीक है, अब ये 1 0 तो बन गया, अब इसको ये नहीं करना 10 माइनस 1, ये 1 0 क्या बाइनरी नंबर है, बट इज 1 0 इन बाइनरी नंबर, इट विल बी 2, ये वैल्यू 2 की होल्ड करता है, तो 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, यही हुआ 1 0, डिफरेंस इज 1। 1 माइनस 0 करो, डिफरेंस 1 क्यों आ रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि 1 0 इज कंसीडर्ड एज अ 2 नंबर, तो ये इसका 1 आ गया। अब 0 माइनस 0 इज 0, तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक और करते हैं, आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो 0 माइनस 1 के केस में, अब 0 माइनस 1 का आंसर अगर देखो, तो इस केस में क्या किया मैंने, डिफरेंस भी 1 लिखा है क्योंकि आंसर इसका 1 आया है, और इसके केस में बोरो करना पड़ा है, तो इस वजह से ये इसका आंसर है टेबल का। आई होप इट्स क्लियर। 0 और 1 के डिफरेंस था ना जो ये केस था, डिफरेंस मैंने बता दिया 1 कैसे आया, और क्योंकि बोरो करके आया तो बोरो बिट इज आल्सो 1, एक बोरो करना पड़ा, 1 स्टैंड फॉर 1 बिट हैज टू बी बोरोड। एक बार क्वेश्चन करो फिर देखते हैं अगर नहीं क्लियर होता तो। द क्वेश्चन इज यू नीड टू डू 1 0 1 1 माइनस 0 1 1 0, करो इसको माइनस, टेल मी द आंसर। 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 करो, इट इज 1, 1 माइनस 1 0 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, 0 माइनस 1 आ गया, 0 माइनस 1 के लिए क्या किया मैंने, 1 को प्रीवियस बिट पे ले गई, 1 का प्रीवियस बाइनरी नंबर क्या है 0, तो ये कट के हो गया 0। ठीक है, और इसने इसको बोरो किया 1, बोरो 1 मींस उसके आगे 1 लग गया। अब 1 0 2 स्टैंड करता है इन डेसिमल, 2 माइनस 1 इन डेसिमल स्टैंड्स फॉर 1, तो वो बाइनरी में 1 और डेसिमल में 1 सेम होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। एंड 0 माइनस 0 काउंट्स टू 0, देन दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आंसर बनता है। इसको आप अगर ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पे आप साइड पे लिख सकते हो 2, तो 2 माइनस 1 की वजह से 1 हुआ, ये 1 0 स्टैंड करता है इन बाइनरी 2, बाइनरी इसकी होती है, तो 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, इसका सीधा आंसर लिखते हैं हम। एक करो और देन चेक वेदर कि आपका आंसर करेक्ट है। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 0 0 0 minus 0 0 1 and 1, टेल मी द आंसर।
Let's check it out. चलो करते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये भी याद रखना। ये देखो 1000 क्या होता है डेसिमल में? 1000 इन डेसिमल स्टैंड्स फॉर, कन्वर्ट करो। कौन हो जा 4 8 मैम 8 8 0011 दिस इज 11 3। अरे बच्चे 3 तो 8 माइनस मैम 3 दोबारा बोलो। बच्चे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बोलो। 1000 का 8 होता है डेसिमल में, 11 का 3 3 होता है, ठीक है। तो 8 माइनस 3 5, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। ये होता है 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट, तो दिस इज द आंसर टू दिस सब्ट्रैक्शन। ये सीधा मेथड है, कुछ नहीं करना। अगर कुछ ना समझ आए ये कर दो, उनके डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करके माइनस कर दो। वैसे हमारे पास और बड़े मेथड्स हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे सब्ट्रैक्शन हम कभी भी नहीं करते क्योंकि बोरो बिट्स आर डिफिकल्ट टू प्रोसेस। अब इस केस में देखते हैं कैसे होता है। देखो अब 0 माइनस 1, ये सब्ट्रैक्शन इज अगेन रिक्वायर्स अ बोरो बिट। अब बोरो कहां से होना है? इसके नेक्स्ट बिट से तो बोरो हो नहीं रहा। जीरो माइनस 1 हो नहीं सकता। इस केस में क्या करते हैं हम? इससे बोरो करते हैं। अब 0 से बोरो क्या करना है? कुछ भी नहीं, 0 का तो खुद कुछ नहीं है। उससे प्रीवियस क्या है? 0, उससे भी कुछ बोरो नहीं हो सकता, यानी कि ये 1 बिट ही बोरो देगी। ये 1 क्या होगा? 0 पे मूव करेगा, ये बन जाएगा 1 0। इसको बोरो किया उसने। अब 1 0 का मतलब क्या है? 2। बच्चे ये देखो ना, जैसे 1000 मान लो ये डेसिमल में ही है, आपको माइनस करना है 824। यू नीड टू डू दिस सब्ट्रैक्शन इन डेसिमल्स। तो ये 1 काट के क्या लिखते हो आप? 0। ये क्या बनता है? 10। 10 फिर क्या बनता है? 9, और इसको एक बोरो देता है। ये 10 फिर क्या बनता है? 9, और इसको बोरो देता है। ये 10 माइनस 4 क्या होता है? 6। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 1। तो आंसर इज 176। इस तरीके से चलते हैं। उसके प्रीवियस को भी काटते हैं ना, उससे भी एक बोरो लेकर फिर नेक्स्ट पोजीशन को देते हैं। इसमें भी यही करना है। अब 1 0 नंबर बन गया। 1 0 क्या होता है? हमें ये याद रखना, साइड पे लिख लेना, दिस इज 2। अब 2 में से मैंने क्या काटा है? 1, तो यानी कि ये रह गया सिंपली 1। यहाँ पे बिट पोजीशन ही 1 बन जाएगी। जब 1 बनी तो इसने इसको भी आगे बोरो दिया 1। ये 1 0 क्या बन गया? ये होता है 2। जब 2 कटेगा तो ये क्या बना देगा? इसको 1, यानी कि इसकी पूरी की पूरी बिट कट के ये 1 बन जाएगी, ठीक है। फिर इसके 1 बनते ही इसने इसको भी बोरो किया 1। अब ये 1 0 क्या है? ये इटसेल्फ 2 है, और 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। ऐसे ही 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 हो गया था, तो 1 माइनस 1 इज 0। 1 माइनस 0 इज 1। 0 minus 0 is 0. So answer is the same that I have already told you people. उस तरीके से आएगा। कुछ समझ लगा कि कुछ भी नहीं समझ लगा? बोलो मुझे, कुछ समय लगा कि कुछ भी नहीं समझ लगा? मैंने क्या बोला? गॉड, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। समझ लग गया? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? चैट बॉक्स में लिखो। फाइन फाइन, ठीक है। अब डिवीजन के सम्स करोगे ना, उनमें सब्ट्रैक्शंस और आएंगी, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल। डिवीजन देखो, यू नीड टू डिवाइड, अभी करोगे आप खुद सारे। 1 1 1 0 1 0 1, यू नीड टू डिवाइड दिस बाय 1001। यानी को 1001 है, लेकिन बाइनरी नंबर है 1001 इज द नंबर। डिवाइड इट एंड टेल मी द आंसर।
यू नीड टू डू द सब्ट्रैक्शन आल्सो, वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल डिवीजन होती है। 1001 वन जा या 0 पे जाएगा या 1 पे जाएगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। तो 1 पे जा रहा है ये, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो ये क्या बन गया 1001, करो माइनस। 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 कट के क्या बन गया 10। 10 क्या होता है 2 इटसेल्फ, यहाँ पे साइड पे लिख लिया करो 2। तो 2 - 1 इज 1। ये 1 का क्या बन गया 0। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0। दिस इज आंसर। आंसर आ गया किसी का? इट्स 1101। वेरी गुड वंशदीप, फाइन, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, द 1 इज ब्रॉट डाउन। वंशिका फाइन, 1 ब्रॉट डाउन किया, ये क्या बन गया 1011। अब 1011 ये क्या, ये भी इससे बड़ा नंबर है, तो 1 से डिवाइड करेगा, तो ये क्या बन गया 1001। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस वन, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0। अगेन 0 इज ब्रॉट डाउन। जब 0 ब्रॉट डाउन किया तो ये 3 डिजिट्स बन रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो यहाँ पे ये 0 से डिवाइड करेगा, क्योंकि एक डिजिट और चाहिए। 4 वाला 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, उसको 4 डिजिट्स कम से कम चाहिए। तो इसने 1 को भी ब्रॉट डाउन किया। जब 1 को ब्रॉट डाउन किया तो ये 1 पे जा रहा है, तो 1001 काउंट्स टू 1001। जब माइनस करोगे तो आंसर विल बी 0। तो दिस विल बी द आंसर। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। डिवीजन आती है? बस मैं इसके ऊपर समझ ही दूंगी। एक और बात याद रखना बच्चे, ठीक है, अगर आपको सिंपली ऐसे आता है देन इट्स ओके। अगर आपको कोई भी लेटेड भी डेसिमल में भी आता है, मान लो वो कहता है 25 × 3 करो, तुमने सीधा ये मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देनी जो तुमने छोटी क्लासेस में सीखा है। तुमने डिजिटल में बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन सीखी है, बाइनरी डिवीजन सीखी है। तो तुमने क्या करना है, इस डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। आर यू गेटिंग? पेपर्स में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर बार वो आपको बाइनरी नंबर्स में दे और कहीं इसका प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी गिविंग यू वन क्वेश्चन एंड यू विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। do this one, 34 to the base 10 minus 13 to the base 10। ये क्या डेसिमल नंबर्स की डिफरेंस है। जो तुम्हें आंसर सीधा बताती है तो आंसर इज 21। 34 को 13 से माइनस करोगे तो आंसर इज 21। बट तुमने क्या करना है, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको भी बाइनरी, फिर वो जो सब्ट्रैक्शन का आज प्रोसेस किया वैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, करो इसको, मेरे को आंसर बताओ। एक डिवीजन का सम देखो, उसके बाद होमवर्क मिल जाएगा। वन वन जीरो 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 to the base 2 divide by 1000। I'll be writing the answers and you can check them afterwards अगर मीटिंग एंड भी होती है। So the answer to first one is 10101। आगे 0 भी लगी होगी उसका कोई मतलब नहीं, मेरा आंसर ये है आपका। ठीक है, the same for this would be 11। This is answer। चेक करो ये आ रहे हैं। फर्स्ट वन करो पहले, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी। क्या करोगे, डिवाइड।
इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करो, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करो,